अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज की हमारी जो वीडियो है इसमें हम अपना लास्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है ग्लोबलाइजेशन का। ये अभी तक टेस्ट नहीं हुआ आई कैप की तरफ से, ठीक है। बट आसान सा टॉपिक है, हम इसको कवर करेंगे और इजीली आप इसको समझ सकते हो। तो बहुत ही इसमें टेक्निकल चीज़ नहीं है, एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन बेसिकली है क्या? ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि बिजनेस जो है ना वो अब एक्सपेंड कर गए हैं। पहले कोई एक बिजनेस एक खास गली मोहल्ले में किया जा सकता था। मैक्सिमम आप एक शहर में कर सकते थे, एक सूबे में कर सकते थे, एक कंट्री में कर सकते थे, एक से दो तीन मुल्कों में कर सकते थे। लेकिन ग्लोबलाइजेशन क्या है कि पूरी दुनिया में आप अपना बिजनेस कर सकते हो, आपकी ट्रांजैक्शन हो सकती है, ठीक है। आईटी के आने के साथ साथ जो है और कुछ और डेवलपमेंट्स होने के साथ साथ अब एक बंदा बैठा हुआ किसी गांव के अंदर बैठ के दुनिया के किसी भी हिस्से में अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकता है, उसके अगेंस्ट पैसे ले सकता है, अपनी गुड्स बेच सकता है, उसके अगेंस्ट पैसे ले सकता है, ठीक है। तो अब आप बेसिकली जो है ना वो ग्लोबल विलेज के अंदर रहते हो, जहाँ पे सारी दुनिया एक ही मार्केट की तरह काम कर रही होती है और आप अपनी डोमेस्टिक बाउंड्री से बाहर निकल के भी जो है वो एक्सचेंज कर सकते हो अपने नॉलेज को, अपने फिजिकल और जो है ना आईटी टेक्नोलॉजीज या दूसरी टेक्नोलॉजीज को, और गुड एंड सर्विसेज को भी। अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल ये है कि आप ये देखें कि नॉलेज एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक पहुंच रहा है। जैसे कि आपको पता है, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कोई भी ऐसा बंदा होगा जिसने कोई नई चीज़ इन्वेंट की। सो अगर ये ग्लोबलाइजेशन ना होती तो आज भी हम उसी पुराने दौर में रह रहे होते। ये सारा कुछ जो आज हमारे पास टेक्नोलॉजी पहुंची है, ये ग्लोबलाइजेशन की ही वजह से पहुंची, ठीक है। हम भी इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारा लेबर ज़रा सस्ता होता है, वो पूरी दुनिया में जाके काम कर रहा होता है, ठीक है। हम अपना फिजिकल टैलेंट जो है वो भी दे रहे होते हैं, पूरी दुनिया में हमारे लेबर जो हैं वो जा रहे होते हैं। हमारे जो मेंटल सर्विसेज होती हैं, हम यहाँ बैठ के आईटी के ऊपर काम कर रहे होते हैं, हम यहाँ बैठ के फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं। ये सारा ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही है। हम यहाँ से आईटी की या स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर पा रहे होते हैं, ये भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से है, ठीक है। और यहाँ बैठ के हम दुनिया में किसी भी हिस्से में अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं, वहाँ पे कहीं पे जॉब कर सकते हैं, वहाँ पे टीचिंग कर सकते हैं। ये सारा भी ग्लोबलाइजेशन में ही आता है। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, ठीक है, फर्म के बिहेवियर पे? तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंपटीशन बढ़ा है, ठीक है। अब देखें, चाइना की चीज़ें पाकिस्तान में बिक रही हैं और सस्ती बिक रही हैं, सो कंपटीशन बढ़ रहा है। पहले सिर्फ पाकिस्तान के लोग ही वो बना के पाकिस्तान में बेचते, अब बाहर से चीज़ें आ रही हैं तो कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया। बेहतर क्वालिटी की चीज़ें आ रही होंगी तो आपको उसके साथ कम्पीट करने के लिए अपनी चीज़ें बेहतर करनी पड़ेंगी। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि गवर्नमेंट ने एलिवेट किया है अपने ट्रेड बैरियर्स को, कि फ्रीली जो है आप गुड एंड सर्विसेज को बाहर भी भेज सकते हो और मंगवा भी सकते हो। ये पूरी दुनिया में ही थोड़ा सा एक जो है ना सॉफ्ट कॉर्नर देखा गया है कि अब मुल्क, हर मुल्क को कुछ ना कुछ दूसरे मुल्क से चाहिए होता है। उसके वसाइल कर लें, उसका लेबर कर लें, उसका नॉलेज कर लें। सो वो कुछ ना कुछ वहां पे भेजते हैं अपनी तरफ से जो उनके पास ज्यादा होता है, और कुछ ना कुछ वहां से अपने मुल्क में लेके आ रहे होते हैं, जिसको हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। सो ये सारा कुछ क्या हुआ है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंपटीशन भी बढ़ा है और एक ओवरऑल मार्केट डेवलप हो गई है। अच्छा, ग्लोबल इम्पैक्ट क्या हुआ है बिजनेसेस के ऊपर डिफरेंट तरीकों से? तो पहला जो इम्पैक्ट आया है ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो ये है कि डिवीजन ऑफ लेबर हुई है, ठीक है। अब जो है ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये हमें अलाउ किया गया कि हम फ्री मूवमेंट कर सकें अपनी गुड एंड सर्विसेज की, एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड खुल गई है। अब आप बड़े स्केल के ऊपर चीज़ें बनाओगे, आप लार्ज स्केल के ऊपर बनाओगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएगा, उसके लिए आपको लेबर स्पेशलाइज चाहिए होगा। हो सकता है किसी दूसरे मुल्क से आप लेबर लेके आ रहे हो, बट आपको स्पेशलाइज लोग चाहिए होंगे जो बड़े स्केल के ऊपर बड़े पैमाने पे चीज़ें बना सकें, जिससे आप अपने मुल्क की ज़रूरतें भी पूरी कर सको और दूसरे मुल्कों में भी भेज सको। तो ये बेसिकली क्या, ये करने के लिए आपको डिवीजन ऑफ लेबर करनी पड़ती है, अपने लेबर को एक खास काम के लिए स्पेशलाइज करना पड़ता है। और जिससे क्या होता है कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो रही है, आपकी वेस्टेज भी कम हो रही होती है। अच्छा, अब इसका सेकंड जो आप देखें कि क्या इसकी वजह से क्या हो रहा है, सारी कंपनीज जो अब ग्लोबली काम कर रही होती हैं उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करना पड़ता है।
और इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करने का मकसद ये होता है कि अगर आप बड़े लेवल पे बनाओगे तो आप अपनी कंट्री की डिमांड पूरी करोगे, आप बाहर के मुल्क भी भेज सकोगे। और बड़े लेवल पे जब आप बना रहे होते हो इकोनॉमीज ऑफ स्केल में, ये फायदा भी होता है कि आपकी एवरेज कॉस्ट जो है वो कम होती जा रही होती है, ठीक है। तो इससे भी फायदा हो रहा होता है बिजनेस को कि अब वो बड़े लेवल पे कर रहा होता है, उसे पता होता है मैंने पूरी दुनिया को ही टारगेट करना है, बड़े लेवल पे बनाऊंगा तो टारगेट कर सकूंगा। अच्छा, एक और इसका इम्पैक्ट ये भी है कि इनकरेज करता है ये कंपटीशन को। आप जरा सोचें कि पाकिस्तान में कोई भी बाहर से इंपोर्ट होकर चीज ना आ रही होती तो यहाँ पे जो चीजें मिल रही हैं, फॉर एग्जांपल अभी हम जो है वो जो है खालिश दूध को ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। तो तब ऐसे ही होता, हर चीज यहाँ पे बुरी क्वालिटी की मिल रही होती, महंगी मिल रही होती। अब क्योंकि बाहर से चीजें आ रही हैं, अब कंपटीशन बढ़ चुका है हर चीज का, ठीक है। तो इसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंपटीशन को भी इंकरेजमेंट मिली है, ठीक है। उसके बाद हाई प्रोडक्टिविटी हुई है, ठीक है। जब आपने मोबिलाइजेशन की, रिसोर्सेज की, तो उससे हुआ क्या, आप मॉडर्न टेक्निक्स की तरफ मूव होना शुरू हो गए, ठीक है। आपके पास नई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। आपको पता है कि जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी आती है वो फौरन से पूरी दुनिया में पहुंच जाती है। उससे होता क्या है, लेटेस्ट कैपिटल आपके पास होता है, और लेटेस्ट मशीनरी होती है, लेटेस्ट प्लांट होते हैं। तो आप कम टाइम में ज्यादा चीजें बना रहे होते हो, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, प्रोड्यूस करने की स्किल होती है, वो भी इंक्रीज हो जाती है, हाई प्रोडक्टिविटी आ जाती है। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो कैपिटल है वो भी अब ज्यादा आ रहा है, ठीक है। आपको पता है पाकिस्तान तो जी ही कैपिटल के सारे रहा होता है, हम आईएमएफ से कैपिटल ले सकते हैं, अब आईएमएफ पाकिस्तान में नहीं है, वो तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हम मुझसे ले रहे होते हैं। किस तरह ले पा रहे हैं हम, ग्लोबलाइजेशन के सबब ले पा रहे हैं। आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये सारे आपको अब लोन दे सकते हैं, पूरी दुनिया में किसी को भी लोन दे सकते हैं, इवन कि हम दूसरे कंट्रीज के बैंक से भी लोन ले सकते हैं, ठीक है। ये सारा किस वजह से हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है। अच्छा, अब इसके कुछ नुकसानात भी हैं जिसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ये कॉस्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन बेसिकली है क्या, ये डिसएडवांटेज भी है इसका। डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहले कि ये डैमेज कर देती है आपकी इन्फेंट इंडस्ट्री, यानी कि न्यू बॉर्न इंडस्ट्री को। जो नया नया कारोबार शुरू हुआ है वो तो कॉस्ट को पूरा नहीं कर सकता और compete नहीं कर सकता एक ऐसी कंपनी के साथ जो अपने इकोनॉमीज ऑफ स्केल के ऊपर काम कर रही है। मतलब यहाँ पे अगर आप एक कोई प्लांट लगाते हैं, वही चीज़ चाइना से 10 रुपए की आ रही है, तो आपको यहाँ पे बनाते हुए शायद नए नए प्लांट के ऊपर वो 15 की पड़ रही है उसकी कॉस्ट, तो आप उसके compete नहीं कर सकते। सो ग्लोबलाइजेशन की वजह से नई इंडस्ट्री तो डैमेज होती ही होती है। अच्छा, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि देखो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिसमें आपको अब लेबर या मजदूर की जरूरत कम से कम होती जा रही है, जिसकी वजह से एक अनएम्प्लॉयमेंट भी आ रही है, ठीक है। नई टेक्नोलॉजी ग्लोबलाइजेशन की वजह से आती है जिसकी वजह से अब लेबर कम से कम चाहिए होता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट आती है, बेरोजगारी आती है। इन्वायरमेंटल कंसर्न, अब क्योंकि आपने पूरी दुनिया की डिमांड को पूरा करना है, आप ग्लोबलाइज वे में जाके अपना बिजनेस कर रहे हो, तो अब आपको अपनी फैक्ट्री भी धड़ाधड़ चलानी पड़ेगी। उससे क्या होगा, पोल्यूशन होगी, नॉइस पोल्यूशन होगी, एयर पोल्यूशन होगी, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल कंसर्न भी आते हैं। ट्रेड इम्बैलेंस, ट्रेड इम्बैलेंस का मतलब क्या है कि आप इंपोर्ट भी कर रहे होते हो और एक्सपोर्ट भी कर रहे होते हो, और पाकिस्तान जैसे मुल्क की इंपोर्ट जो है वो कई गुना ज़्यादा होती है, एक्सपोर्ट जो है वो थोड़ी सी होती है, तो आपका ट्रेड इम्बैलेंस आ जाता है। मतलब आप ज़्यादा डॉलर बाहर भेजते जा रहे हो, ठीक है, और बाहर से कम आ रहे हैं, तो आप डॉलर के लिए तरसना शुरू कर देते हो, जैसे इसने पाकिस्तान कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है इन्फ्लेशन रिस्क। इस सब की वजह से इन्फ्लेशन भी आती है। जब पूरा एक दुनिया ही ग्लोबल विलेज बन गई है, तो किसी भी मुल्क में जब इन्फ्लेशन आ रही हो तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पाकिस्तान पे भी आ रहा होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ऑयल की प्राइसेस जब बढ़ती हैं तो पूरी दुनिया में बढ़ रही होती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी हर चीज़ महंगी हो रही होती है, ठीक है। सो ये इसके कुछ कॉस्ट थी ग्लोबलाइजेशन की। आपका चैप्टर 4 खत्म होता है इंशाल्लाह। अब हम अपना चैप्टर 1 का रिमेनिंग पार्ट स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।